morning, students. Last day have discussed about the unit first communication skills, the session 3 visual and written communications. लास्ट ही हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स यूनिट का थर्ड सेशन विजुअल एंड रिटेन कम्युनिकेशंस के बारे में, इसमें फर्स्ट टॉपिक इसका था विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया था. नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द दिस सेशन, रिटेन कम्युनिकेशन. आज हम लोग रिटेन कम्युनिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. रिटेन कम्युनिकेशंस, द कम्युनिकेटिंग थ्रू द रिटेन वर्ड्स इज कॉल्ड द रिटेन कम्युनिकेशन. जब हम किसी भी थॉट्स या व्यूज़ या मैसेज को लिख कर के अपने शब्दों के द्वारा, सेंटेंसों के द्वारा को सेंड करते हैं, तो दिस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द रिटेन कम्युनिकेशन. लाइक अदर for communications like other forms of communications in written communication too. अलग इसके अतिरिक्त भी और भी communications होती है जिनको क्लियरली, स्पष्ट रूप से, इफेक्टिवली रूप से किसी भी मैसेज को हम कन्वे करते हैं राइट फॉर्म में. बोथ द रिटेन और ओरल, रिटेन और ओरल जो कम्युनिकेशन होता है इज द थॉट ऑफ द टाइप्स ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन. ओरल और रिटेन दोनों ही जो है वो एक वर्बल कम्युनिकेशंस जो ग्रुप है उसी के अंदर ये दोनों आते हैं यहाँ पर, लेकिन रिटेन को थोड़ा अलग से समझाया जा रहा है डिटेल्स में. वैसे ये वर्बल कम्युनिकेशंस के ही पार्ट्स होते हैं, ओरल और रिटेन कम्युनिकेशन. एंड अगेन बट रिटेन कम्युनिकेशन इज ऑफ्टन मोर फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो इट इज़ द मोर वैलिड. रिटेन राइटिंग है जो इज़ मोर वैलिड एंड द रिलायबल देन स्पीच. बोलने की अपेक्षा हम इसको अगर लिख कर के कोई भी चीज़ करते हैं तो वो ज़्यादा प्रूफली होती है, क्योंकि लिखी हुई बातों को ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है. बट वाइल स्पीच इज स्पॉन्टेनियस, राइटिंग कॉजेज डिले एंड टेक टाइम एज फीडबैक इज़ नॉट इमीडिएट. क्योंकि जो बोल करके उसका इमीडिएट हमें आउटपुट नहीं आता है, बट रिटिंग जो होता है उसका टेक टाइम पर हम समय पर उसको फीडबैक भी दे सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपोनेंट्स ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन. components, there are the different types of components use the written communications for the effectively forms, keeping in mind things like clarity of the intended topics, carefully choice of words, correct organization of words in sentences formation, and cohesive composition of the sentence. Also, an effectively written articles has a proper introduction and summary that complete it. क्योंकि लिख कर के हम क्या करते हैं, समरी या इंट्रोडक्शंस उसको डिटेल्स में भी कर सकते हैं रिटन में. इसलिए रिटन कम्युनिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. बिफोर वी द डिस्कस द कंपोनेंट रिटन कम्युनिकेशंस, it will be the appropriate that we first discuss the parameter. इसके कंपोनेंट से के बारे में डिस्कस करने से पहले अगर यदि हम इनके पैरामीटर्स को देखें, जो आर्टिकल हमारे रिटेन आर्टिकल्स होते हैं उनको इफेक्टिवली करने के लिए, तो देयर आर द 5 कम्युनिकेशन आर्टिकल्स या पैरामीटर्स गिवन बिलो. नंबर 1, coherence. Coherence refers to how well your content is organized. कि आपका जो कंटेंट्स है वो कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है विद इन द रिटेन आर्टिकल्स. ओवर पूरे जो रिटेन आर्टिकल्स हैं उसको किस तरह से इसको तैयार किया गया, संगठित किया गया है. टू द पैराग्राफ्स फ्लो लॉजिकली, आपका पैराग्राफ लॉजिकली है या वन द नेक्स्ट, और टू द टॉपिक्स, कोई टॉपिक उसके आगे उसके बारे में बताया जा रहा है. पैराग्राफ सीन, पैराग्राफ को भी चेक करती है. टू जम्प बिटवीन आइडियाज़ एंड जम्बल्ड वेज, क्योंकि उसमें हमारे जो कॉम्प्रहेंशन सिस्टम होता है उसमें क्या होते हैं, हमारे आइडियाज़, थॉट्स वगैरह छिपे होते हैं, उनको फाइंड आउट करने किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पैरामीटर्स क्वेश्चन. क्वेश्चंस
refers to the flow of the ideas within a single paragraph. सिंगल किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक पैराग्राफ्स को, इसमें वन आइडिया शुड बी लॉजिकली फ्लो. कभी कभी एक ही टॉपिक के बारे में एक ही को लेके चलते हैं. कॉम्प्रहेंसिव जो पहले टॉपिक उसमें क्या था, मिक्सअप होता है. तो यहाँ पर एक पैराग्राफ्स को इसमें एक ही टॉपिक से रिलेटेड पूरी डिटेल्स होती है, तो उसको हमें स्पष्ट यानी वो टॉपिक को क्लियर हो जाना चाहिए. इज मेक द कनेक्शंस बिटवीन द सेंटेंसेज, जिसका जो कनेक्टिविटीज होती है सेंटेंसों को जोड़ करके उसको एक पैराग्राफ्स के रूप में तैयार किया जाता है. मोर देन वन सेंटेंस मेक ए वन पैराग्राफ. नेक्स्ट पॉइंट आता है कंसीजन. Concision refers to how briefly the writer has been able to discuss the points. यानी उसमें जो राइटर्स होता है, लेखक होता है, उसको डिस्कस करना होता है पॉइंट टू पॉइंट, ब्रीफली, संक्षेप में, विदाउट इंक्लूडिंग अननेसेसरी और रिडेंटल डिटेल्स. किसी भी अननेसेसरी जो से रिलेटेड नहीं है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल वगैरह. तो यानी कि इट मीन्स हो गया कि हमें उस आर्टिकल से रिलेटेड बिल्कुल सटीक आंसर देने के लिए, तो वहाँ पर हमारा ये टॉपिक्स होता है. नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लैरिटी. क्लैरिटी रेफर्स टू हाउ क्लियरली द वर्ड्स, हमें स्पष्ट रूप से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए. इसमें हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट्स को एडजस्ट कहाँ करना, वर्ब्स को, ऑब्जेक्ट्स को हैव द सपोर्टेड द राइटर्स आइडिया. क्योंकि वर्ड्स और वर्ब्स का हमें यूज़ हो रहा है जो लेखक के, राइटर्स के व्यूज़ को या आइडियाज़ को उनको सपोर्ट करेगा विद इन द सेंटेंस और पैराग्राफ, उस सेंटेंस में और पैराग्राफ. यानी इट मीन्स हो गया कि वहाँ पर जो पैराग्राफ है या पैराग्राफ सेंटेंस है उसमें पूरा उसका मीन्स क्लियर हो जाना चाहिए, सामने वाला उसको बिल्कुल भी अंडरस्टूड कर ले. नेक्स्ट पॉइंट आता है करेक्टनेस. करेक्टनेस है correctness refers to the factual correctness as well as the grammatical corrections. क्योंकि हमारे जो सेंटेंस होते हैं उसमें ग्रामेटिकल यदि हमारी मिस्टेक हो जाती है व्याकरण रूप से, तो भी सेंटेंस का जो प्रारूप होता है, सेंटेंस का मीन्स होता है, वो चेंज हो जाता है. तो यहाँ पर हमें करेक्टनेस भी देखनी है, यानी हमारे सेंटेंसों की ग्रामेटिकल्स और स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं हुई थी, उस आर्टिकल्स के सारे जो ग्रामेटिकल्स हैं वो करेक्टनेस बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए. इन केस ऑफ द क्रिएटिव वर्क, यदि हम क्रिएटिव कोई वर्क करते हैं तो फैक्चुअल करेक्टनेस ओनली रेफर्स टू द क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द राइटर्स आइडियाज. क्योंकि जब हम कोई क्रिएटिव वर्क देते हैं तो वहाँ पर हमारे उसमें व्यूज़ जो हमारे वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, रिप्रेजेंटेशन से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए उनके राइटर्स के आइडियाज़ को. व्हाट इट्स अ टेक्निकल या साइंटिफिक या फैक्चुअल राइटिंग, क्योंकि वहाँ पर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स है या साइंटिफिक्स है या फैक्चुअल वही राइटिंग प्रॉब्लम है, इट रेफर्स टू द करेक्टनेस. तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर करेक्टनेस हो जाएगा और एक्चुअल फैक्चुअल रिप्रेजेंटेड नहीं हो जाएगा. तो मैं वहाँ पर उसको एक्चुअल पोजिशन को रिप्रेजेंट करना होता है. नाउ दैट यू आर नेक्स्ट पॉइंट इसमें नेक्स्ट में है नाउ दैट यू नो अबाउट द पैरामीटर. इन पैरामीटर के अलावा कुछ इफेक्टिव आर्टिकल्स के जो ये पैरामीटर्स थे, लेट अस टॉक टू अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन. अब ये हम लोग जो कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन उसके बारे में यूज़ करते हैं. तो बेसिकली क्या होते हैं, ओनली 3 कंपोनेंट्स फॉर रिटन आर्टिकल्स. रिटन आर्टिकल्स के लिए सिर्फ 3 कंपोनेंट्स होते हैं. वो पैरामीटर्स के लिए यूज़ हमें बताए गए थे, पैरामीटर्स आर्टिकल्स के लिए. और यहाँ पर ये जो 3 हैं ये आपके मेन है. इसमें नंबर 1 है जो ये रिटन कम्युनिकेशन की जो 3 कंपोनेंट्स हैं. इसमें फर्स्ट है स्ट्रक्चर, सेकेंड स्टाइल और कंटेंट. इट मीन्स हो गया तो हमें कब रिटन वर्क होते हैं हमारा स्ट्रक्चर पहले से तैयार होना चाहिए. क्योंकि स्ट्रक्चर्स को जब हम पहले से उसको तैयार करेंगे, हमें किस तरह से क्या व्यूज़ देना है, किस तरह से सामने वालों को हमें अट्रैक्टिव करना है. और स्टाइल, एक स्टाइल्स होने चाहिए. स्टाइल का मतलब अच्छे वर्डों का यूज़, एक सिस्टमेटिक तरीके से सेंटेंसेस होने चाहिए, ग्रामेटिकल रूप से मिस स्पेलिंग्स की बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए. और कंटेंट, और हमारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो इफ़ेक्टिवली हो,
जो हमारे टाइटल से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट हो। तो यहाँ पर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 1, द स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर रेफर्स टू द वे कंटेंट ऑफ द प्रेजेंटेड। क्योंकि जिस कंटेंट को हम प्रेजेंट करना चाहते हैं तो पहले हम उसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर, जब हम किसी चीज़ का स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं तभी, जैसे हम कोई भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, घर में मान लीजिए कोई चीज़ हमें बनानी होती है तो पहले सारा हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हमें ये चीज़ बनानी है तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या रॉ मटेरियल होनी चाहिए, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो सारे में कलेक्ट करके एक स्ट्रक्चर की भाई इस तरह से उसको इस प्रोसेस में वर्क करना है। तो उस प्रोसेस में हमें स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। और वो स्ट्रक्चर्स क्या होता है, दैट जो थॉट्स होते हैं, द स्ट्रक्चर शुड बी द सच ऑफ दैट थॉट्स ऑफ द राइटर। राइटर्स के जो थॉट्स होते हैं गेट कॉन्वेड टू द रीडर, पढ़ने वाले को जो कॉन्वे करते हैं, इसमें क्लियरली होना चाहिए, ईजिली आसानी रूप से समझ में आए, एंड करेक्टली और करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि पैराग्राफ शुड जो टॉक अबाउट वन आइडिया, कोई भी पैराग्राफ एक हमारे कुछ आइडियाज होता है, यानी उस पैराग्राफ से हमारा पूरा कंप्लीट एक पूरी समरी के रूप में हो जाना चाहिए, जिससे कि वो चीज़ क्लियर हो जाए। ऑल्सो पैराग्राफ शुड नॉट बी टू लॉन्ग और टू शॉर्ट, और पैराग्राफ ना तो हमारा अधिक लंबा होना चाहिए ना शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा मतलब अननेसेसरी भी नहीं, मतलब अच्छे सटीक वर्डों का, सेंटेंसेस का और जो आइडियाज़ हमारे हैं उनका व्यूज़ का उसमें एडजस्टमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका स्टाइल। स्टाइल इट रेफर्स टू हाउ द कंटेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेड, हमारा इसमें रेफर होता है हाउ टू कंटेंट हमारा कैसा होना चाहिए, कैसा हम उसको करें, कहाँ पर सेंटेंस बना रहे हैं वहाँ पर, कहाँ पर हमें उसको कर्सिव में करें, कब हम उसको हेडिंग्स वगैरह उसको बोल्ड करें, इटैलिक्स में करें, अंडरलाइंस में, तो ये सब स्टाइलिश सिस्टम्स होते हैं। देन द सेंटेंसेस शुड बी द सिंपल, सेंटेंस वाले सिंपल होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए और स्ट्रेट या फॉरवर्ड होने चाहिए। द स्टाइल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वाट टाइप ऑफ आर्टिकल्स, हमारा जो स्टाइल उस पर डिपेंड करता है कि हमारा किस टाइप का आर्टिकल है। क्योंकि लीफलेट हैज़ वेरी फ्यू वर्ड्स, में कुछ सारे शब्द इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कंपेयर टू द पब्लिकेशंस, जो पब्लिकेशन से उनकी तुलना की, अदर जो पब्लिकेशन से भी उनको कंपेयरिंग की जाती है। अभी हम लोग बुक्स बहुत सारी राइटर्स होती हैं अलग अलग, तो राइटर्स की थॉट भी देखा जाता है कि किस में हमारा वर्क कहा जाता है, ये इस राइटर की अच्छा है, इसमें अच्छा मैटर दिया गया है, तो वहाँ पर में स्टाइल को भी फोकस करना होता है रिटन कम्युनिकेशन के लिए, कि वो सब आपका रिटन कम्युनिकेशन है। बुक्स से रिलेटेड है, एक ही टॉपिक से रिलेटेड, एक ही आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के एलिमेंट्स को देख करके उसको चूज़ करते हैं कि कंटेंट कैसा, उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्टाइल क्या है। नेक्स्ट इसी में पॉइंट आता है द कंटेंट। कंटेंट सोचा जो हमारा अंदर मैटर लिखा हुआ है, तो वो रिटिंग जो हमने रखा है, अपने माइंड में रखा है, वो कंटेंट कैसा है, रीडर्स को पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके एज के अकॉर्डिंग है, बैकग्राउंड एफिशिएंटली है कि नहीं है, मैसेज इंटेंडेंट है। तो गुड आर्टिकल्स अवॉइड जॉर्गन्स एंड डज नॉट यूज टेक्निकल टर्म्स अनलेस इट इज़ द नेसेसरी टू कन्वे सम इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि बहुत सारी जो हमारी इंफॉर्मेशंस होती है वो इम्पोर्टेंट होती है कि हमने कैसी इन्फॉर्मेशन को, कैसी सूचना को कॉन्वे किया है, इससे हमारा कंटेंट भी उस पर डिपेंड होता है। और जो यहाँ पर दिया गया मॉडर्न एजेस, अगर हम मॉडर्न एजेस में जाएं तो यहाँ हम देखते हैं मॉडर्न एजेस में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, इन मॉडर्न एजेस में क्या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, जिसको ईमेल, ब्लॉग्स, वेबसाइट्स इनका यूज़ करते हैं, तो ये फॉल्स अंडर रिटन कम्युनिकेशन। इन सभी में रिटन कम्युनिकेशन ही यूज़ होता है, दैट ऑल्सो यूजेज द विजुअल कम्युनिकेशन, और रिटन के साथ साथ इसमें विजुअल कम्युनिकेशन यूज़ होता है। तो प्रेजेंट टाइम में यदि हम विजुअल और रिटन कम्युनिकेशन का यूज़ करें तो आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, मैसेजेस जो के द्वारा जो है, मैसेंजर्स वगैरह हैं, इनमें हम लोग यूज़ करते हैं ईमेल्स के माध्यम से। ये नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इसकी रिलेटेड एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स होने के बाद नेक्स्ट आपका ये टॉपिक आता है कि रिटन एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन इज़ द मोर फॉर्मल वे ऑफ द कम्युनिकेशन, ये फॉर्मल वे है,
क्योंकि ये फॉर्मल का मतलब होता है जहाँ पर एक आपका व्यूज़ आ रहे हैं, उसका जो आपका आउटपुट्स होता है वो भी क्लियर होता है, आपका रिप्लाइकेशन भी फास्ट होता है। तो मोस्टली यूज इन द प्रोफेशनल्स में या बिजनेस पर्पस में इस कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है। द एडवांटेज ऑफर्ड ऑन द रिटन कम्युनिकेशंस आर, इसमें कुछ एडवांटेज दे रखे हैं। इसमें नंबर 1 है इट इज़ ए परमानेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशंस का जो मीडियम है वो परमानेंट है। इट इज़ यूजफुल वेयर रिकॉर्ड मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पर हमें रिकॉर्डों को मेंटेनेंस करने की आवश्यकता होती है, प्रयोग किया जाता है, लाभ यूज़फुल होते हैं। क्योंकि हम जो वर्बली ओरल रूप में होंगे या नॉन वर्बल उनमें यूज़ हम नहीं करें, लेकिन इनको हम क्या करते हैं, इन फ्यूचर्स के लिए इनको स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिटन कम्युनिकेशन इज मोर प्रीसियस एंड एक्सपेक्टेड। जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे लिए यूजेबल होता है इन फ्यूचर्स के लिए, और बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में इनको हम स्टोर भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड्स रेडी रिकॉर्ड्स एंड रेफरेंसेस। ये हमें क्या कराते हैं, तैयार कराते हैं हमारे रिकॉर्ड्स को, जो हमारे तैयार किए रिकॉर्ड्स हैं या रेफरेंसेस हैं, किसी के बारे में हमें डिटेल्स आनी होती हैं, उन सभी चीज़ों को हमें ये प्रोवाइड कराते हैं। कौन कराता है, रिटन कम्युनिकेशन के द्वारा ही, क्योंकि उसी के द्वारा हम उन रिकॉर्डों को पढ़ते हैं, उसी के रेफरेंसेस में हम अदर किसी भी कंटेंट्स को तैयार भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है लीगल डिफेंसेस कैन डिपेंड अपॉन रिटन कम्युनिकेशन एज इट प्रोवाइड वैलिड रिकॉर्ड। क्योंकि लीगल जो डिफेंसेस, जब हमें कोई भी डिफेंसेस, हमें कोई भी प्रूफ वगैरह यूज़ करने होते हैं, तो वहाँ पर अगर लीगल कोई चीज़ है तो रिटन कम्युनिकेशन भी पे डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि वही हमारे लिए प्रूफ होते हैं। कहीं भी बात को, वर्बली बात को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन जो रिटन होती है उसी का महत्व होता है, वही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वही हमारे वैलिड रिकॉर्ड्स को प्रोवाइड कराते हैं। जो नेक्स्ट है, जब आपका एडवांटेज होते हैं तो निश्चित ही कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें आता है डिसएडवांटेजेस। देयर आर द सम इट इज़ वेरी यूजफुल एंड प्रिफर्ड स्टाइल कम्युनिकेशन फॉर द प्रोफेशनल एंड बिजनेस। हम लोग सभी जानते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रिफर्ड करती है स्टाइल कम्युनिकेशंस है वो प्रोफेशनल्स के लिए और बिजनेस पर्पज़ के लिए। लेकिन फिर भी इसमें देयर आर द क्रिएशन डिसएडवांटेज रिटन कम्युनिकेशन, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसमें अवगुण या डिसएडवांटेज पाई जाती हैं। दीज आर एज गिवन ब्लो। नंबर 1, रिटन कम्युनिकेशन इज़ अ कॉम्परेटिवली कॉस्टली। रिटन कम्युनिकेशन है वो थोड़ी कॉम्परेटिवली रूप से कॉस्टली होती है। इट कॉस्ट मोर इन टर्म्स ऑफ द स्टेशनरी, क्योंकि इसमें स्टेशनरी का यूज़ करना पड़ता है, पेपर का यूज़ करना पड़ता है, बुक्स का, ये सब स्टेशनरी मटेरियल होते हैं, उनका यूज़ करना पड़ता है। प्रिंटर्स में करोगे तो प्रिंटर के लिए भी इंक्स वगैरह होती है, बहुत सारी हमारे लिए उनके टूल्स होते हैं, उनका यूज़ करना पड़ता है। द मैन पावर एम्प्लॉयड इन राइटिंग, टाइपिंग एंड डिलीवरिंग लेटर्स, क्योंकि स्टेशनरी के लिए बहुत सारे में मेन पावर्स होते हैं एम्प्लॉयड के लिए। इसमें उनको राइटिंग लिखना पड़ता है, टाइपिंग करना पड़ता है, और डिलीवरिंग लेटर्स को डिलीवरी भी करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंस्टेंट क्लैरिफिकेशंस इज़ नॉट पॉसिबल। तो जिसका जो इंस्टेंट जो क्लैरिफिकेशन होता है नॉट पॉसिबल, उसको क्लियर नहीं किया सकता। इट रिसीव्स ऑफ द रिटन मैसेज आर ए टू फॉर अवे प्लेस, क्योंकि रिटन वर्क वहाँ पर जैसा गया वो वहाँ पर पहुँच गया। एंड नीड टू क्लियर सम डाउट्स अबाउट द आर्टिकल्स, आर्टिकल के द्वारा कुछ डाउट होते हैं वो क्लियर नहीं किया सकता होती है। इमीडिएट रेस्पॉन्स इज़ नॉट पॉसिबल, उसका रेस्पॉन्स है वो इमीडिएट रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब उसको समझेगा उसके बाद उसने भेज दिया, उन्होंने नहीं उसको रिसीव किया, तो हमें वेट करना पड़ता है। देयर विल बी द सम टाइम डिले
बिफोर द डाउट्स इज क्लियर्ड और इट मे नॉट बी क्लियर्ड एट ऑल, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पाता, डाउट्स होते हैं उससे पहले, डिले करने से पहले कि हमें कि वो डिले क्लियर होंगे कि नहीं होंगे, उन्होंने क्लियर किया कि नहीं किया, तो ये डिसएडवांटेज का पॉइंट्स हो जाता है। नेक्स्ट आपका है टाइम कंज्यूमिंग रिटिन कम्युनिकेशन इज द कंपेरेटिवली टाइम कंज्यूमिंग, इसमें समय बर्बाद होता है। इट टेक्स मोर टाइम टू राइट देन स्पीक, क्योंकि बोलने की अपेक्षा लिखने में समय लगता है। प्रेजेंट टाइम सपोज अभी हम लोगों का ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो अभी सारे नोट्स हम क्या होते हैं टीचर्स के तरफ उसको तैयार करने पड़ते हैं, रिटन करने, उसके बाद फिर आपको पीडीएफ बना भेजते हैं, तो ये थोड़ा इसमें टाइमिंग ज़्यादा लगता है। क्लासेस के बाद स्पीकर बोल पढ़ा करने की अपेक्षा इसमें वर्क है वो ज़्यादा टाइमिंग वेस्टेज होती है। ऑल्सो द इनकोडिंग एंड सेंडिंग ऑफ द मैसेज टेक टाइम, क्योंकि इनकोडिंग तैयार करना में, उसको उससे भेजना, मैसेज को भेजने में हमें समय लगता है। रिसीव करने में आपको नहीं समय लगता है, लेकिन उसमें समय लगता है, क्योंकि सारा मटेरियल तैयार करना पड़ता है, उसके बाद फिर उसको हम करते हैं। आप उसको देख सकते पढ़ सकते हैं, लेकिन डाउट्स क्लियर कब होते हैं, जब उसको रिप्लाइगेशन आता है। और नेक्स्ट डिसएडवांटेज है एडिशनल वर्क लोड। अभी मैंने बताया था इसमें रिटेन वर्क में एडिशनल वर्क होता है, एडिशनल वर्क लोड भी होता है। मोर प्रॉपर वर्क, क्योंकि अधिक से अधिक हमें प्रॉपर वर्क को करना होता है। टाइपिंग बर्डन, और टाइपिंग बर्डन होता है हमारे वर्क इन्वॉल्व विद द रिटेन कम्युनिकेशन, क्योंकि रिटेन कम्युनिकेशन के साथ हमारे पास वर्क लिखने का भी बर्डन होता है। सपोज़ आज हमें कोई भी पीडीएफ भेजनी है आज, और लास्ट डे में कोई प्रॉब्लम होगी, आज हम उसको नहीं लिख पाए, तो क्या होगा, हमें टाइम लगेगा फिर उसको करने में। तो मैं इधर में टाइम को कहीं शेयर करना पड़ेगा, कैसे भी उसको करेंगे तब उसको करेंगे। ओरली में क्या होगा, तुरंत हम कुछ समय निकाल करके उसको हम उस चीज़ को डिक्टेट कर देते हैं। तो ये आपने आज हम लोगों ने जो आपका रिटिन कम्युनिकेशन था उसके बारे में डिस्कस किया। ये टॉपिक आपका यही समाप्त होता है।